हेलो फ्रेंड, मैं इंजीनियर ए कुमार और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टी रेशियोज के बारे में। तो चलिए हमने टी रेशियो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। तो एंगल, जैसे किसी भी ट्रायंगल का एंगल का रिलेशनशिप देखना होगा तो किस तरह से निकालेंगे और किसी भी एंगल का वैल्यू कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। जैसे हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया जिसका साइड ए है। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जैसे हमारा ये साइड होगा 1/a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब जैसा कि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल्स जो होता है वो 60 होता है, ये भी 60 था, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री। क्लियर है? और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। अब आप जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, उस पे पढ़े थे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें उसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये अगर ए है, बी है और ये सी है, क्लियर है, तो और इसे डी लेते हैं तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हम चल रहे हैं ट्रायंगल ए डी बी में। ये हमारा ए स्क्वायर है माइनस बी डी का वैल्यू a/2 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब एलसीएम लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। ये हमारा ए डी स्क्वायर है, तो ए डी इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4। हैंस ए डी इक्वल टू √3 इंटू a/2। हमारे पास ए डी आ गया। अब रिलेशनशिप जब देखते हैं एंगल 60 का, तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे है साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए डी जो कि हमारा परपेंडिकुलर है बाय ए बी जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, यानी ए डी का वैल्यू हमारे पास है जो अभी हमने निकाला √3 इंटू a/2 बाय ए। ये हमारा कट गया, कैंसिल हो जाने के बाद साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 ये हमारा वैल्यू होता है। अब जब एंगल को हम रोटेट किए तो ये एक्यूट एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होगा यानी कि साइन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू 30 लेते हैं तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी डी बाय कितना हो जाएगा ए बी। अब ये हमारे पास बी डी कितना है, यहां देखिए a/2, a/2 बाय कितना ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। लीजिए आपको साइन 30 भी निकल गया। उसी तरह हम कॉस को अगर लेते हैं तो हमारा बेस क्या, cos 30 लेंगे तो बेस हमारा AD हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू AD बाय AB। AD हमारे पास कितना है, AD यहाँ रहा जो हमने निकाला था, यानी √3a बाय 2। क्लियर है, बाय बी AB का वैल्यू A है, A कैंसिल आउट। इस तरह से हम लोग को कितना मिला, √3/2 कॉस का वैल्यू। उसी तरह हम लोग निकालेंगे cos 60 का वैल्यू। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास cos 60 यहाँ है तो बेस हो जाएगा a/2 बाय A, कैंसिल आउट होगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू। इसी तरह हम वैल्यू निकालते हैं। अगर हम sin 60 निकाल लिए, sin 30 निकाल लिए, sin 45 निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल लेते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल मीन्स ये अगर A है ये भी A होगा, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू A। क्लियर है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं, थीटा कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और आपको मालूम है कि ये और ये दोनों आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो बेस का एंगल इक्वल होगा। बेस का एंगल इक्वल होगा मतलब हो गया 90 का आधा यानी 45 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 45। तो यहाँ 45 डिग्री लिख लीजिए। अब निकालेंगे हम लोग साइन 45 डिग्री, इसके अपोजिट का साइन हो जाएगा a/√2। a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो गया। उसी तरह cos 45 अगर निकालना होगा तो बेस हमारा क्या है A, यहाँ पर भी A हो जाएगा और क्या होगा हाइपोटेन्यूस √2/A, ये भी कैंसिल होगा 1/√2। इस तरह से हमें क्या मिलता है, sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू सेम। इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल का वैल्यू निकालते हैं। sin 75 निकालना होगा तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास कितना है sin 45 और उसमें ऐड करेंगे sin 30 का वैल्यू यानी 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा sin 75 का वैल्यू। इसी तरह हम एक दूसरे एंगल का यूज करके हम जितना चाहे एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं, पहले से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग अलग अलग एंगल के वैल्यू को रख के आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0,
0 होगा, cos 1/2, जैसा कि 1√2 निकाले थे 45 का वैल्यू, और उसके बाद इसका वैल्यू √3/2 और ये 1। इसमें एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करता है हमारा वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। और cos का वैल्यू ये हमारा थीटा है। अब cos का वैल्यू जब हम लोग चलेंगे तो इसका जैसे जैसे इंक्रीज करता है एंगल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे sin 90 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, cos 0 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये आ जाएगा यहाँ √3/2, ये 1/√2 और 1/2 और ये 0। क्लियर है। अब हम चलते हैं tan में। tan थीटा 0 अगर लेते हैं तो क्या होगा, 1/0 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर हम लोग 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब इतना बाय इतना डालिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह इतना बाय इतना डालिएगा तो 1 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्यों पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin 45 बाय cos 45 इक्वल टू tan 45। अब आगे इसमें चलते हैं तो यहाँ √3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। 0 से डिवाइड करेंगे 1 को तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। उसी तरह हम लोग जैसे ही वैल्यू चेंज करते हैं, कॉसेक पे जाते हैं, कॉसेक थीटा, तो क्या होगा, 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, उसके बाद 1/2 यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद ये √2 हो जाएगा। उसके बाद 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं सेक में। सेक थीटा का वैल्यू जो होगा हमारा 0, तो कितना हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद ये √2। उसके बाद फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और ये 1/0। फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। उसके बाद क्या लास्ट में बच गया, लास्ट में हमारा बच गया tan के बाद cot। cot क्या हो जाएगा हमारा, 1/0। 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब ये कितना होगा, 1, ये tan का वैल्यू कितना था, 1/√3 था, यहाँ ये गलत हो गया, तो ये क्या होगा, √3 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा। और ये हमारा 0/1 इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरह से वैल्यू निकलता है। क्लियर है। चलिए अगले टॉपिक में, आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, अगला दिन आइडेंटिटी पढ़ेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।